करण की बात सुनकर शीला और हेमंत को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर शीला शिकायती लहजे में बोली, क्या तू सच में हमारा बेटा है? तुझे हमेशा से पता था कि हम तेरे लिए कितना तड़प रहे हैं, फिर भी तू इतने दिनों से हमारे पास क्यों नहीं आया बेटा? हेमंत ने भी उसके पास आकर कहा, तुमने राशि को क्यों किडनैप किया? हमारा बेटा आखिर एक क्रिमिनल कैसे हो सकता है? करण हेमंत को जोर से गले लगाता है। पापा, फतेह सिंह ने माँ की जो बेइज्जती की थी, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। और इसीलिए मैं आप लोगों से इतने दिन दूर रहा। मैं आप लोगों को अपने साथ ले जाने आया हूं। अब यहां पर रहना आप लोगों के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि फतेह सिंह को आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा कि मैं आपका बेटा हूं। या ये भी हो सकता है कि उसे अब तक पता चल भी गया हो। शीला और हेमंत करण का चेहरा देखने लगे। फिर हेमंत ने उसे समझाते हुए कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमें हमारा बेटा मिल गया, लेकिन अब हम तुझे खोना नहीं चाहते बेटा। जो कुछ हुआ उसे भूल जा और ये गलत काम करना छोड़ दे। नहीं, अब ये नहीं हो सकता। पापा, जिस आग को मैंने 15 साल से अपने दिल में जला कर रखा है, उसका बुझना इतना आसान नहीं। आप लोग चलिए मेरे साथ। शीला और हेमंत परेशान होकर एक दूसरे को देखते हैं। शीला और हेमंत ने करण को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन करण ने उनकी बात नहीं मानी और फिर वो उन्हें लेकर वहां से निकल गया। उनके निकलते ही कुछ देर में फतेह सिंह के आदमी और फतेह सिंह भी वहां पहुंचे। उन्होंने पूरे घर में देख लिया कि वहां कोई नहीं है। फतेह सिंह गुस्से से बोला, लगता है वो उन्हें लेकर निकल गया हरामजादा। तलाश करो उनकी और खत्म कर दो उन्हें। इससे पहले कि फतेह सिंह के आदमी कुछ कहते, वहां पर एक कार आकर रुकी। फतेह सिंह ने उस तरफ देखा तो उसमें से दारा नीचे उतर रहा था। दारा उसके पास आकर बोला, ये क्या कर रहे हैं फतेह साहब? खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। फतेह सिंह की आंखों में शक था और दारा की बात सुनकर फतेह सिंह की आंखें सिकुड़ गई। वो उसे घूरते हुए बोले, क्या कहना चाहते हो तुम? जवाब में दारा उनके नजदीक आया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, दुश्मन को मारने का मजा तभी है जब उसे पूरे प्लान के साथ मारा जाए। और आप तो पुराने पॉलिटिशियन हैं, हमें सब कुछ ठंडे दिमाग से करना होगा। आपको पता है ना कि आप स्टेट के सीएम बनने वाले हैं, और ऐसे में अभी ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे आपकी इमेज पर कोई दाग लगे। दारा की पलक झपकते ही फतेह सिंह की समझ में आ गया। वो अपना सर हिलाते हुए बोले, कह तो तुम सही रहे हो। अब तो मेरी बेटी भी मेरे खिलाफ है। बस एक बार मैं सीएम बन जाऊं, उसके बाद तो इस करण को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तब तक शांत बैठ जाना ही सही है। इतना कहते हुए फतेह अपनी कार में बैठे और वहां से निकल गए। इधर करण ने अपने माँ बाप को किसी सेफ जगह पर भेज दिया था और फिर अपने बंगलों पर आ गया। रात हो चुकी थी। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा तो शीनू ने उसे देखते ही कहा, खाना लगा दूं क्या करण सर? नहीं, मुझे भूख नहीं, तुम जाकर आराम करो। राशि ने खाना खाया? शीनू ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैडम, काफी देर तक आपका वेट करते करते सो गई। ये सुनकर करण के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा नजर आने लगा। ये क्या लगा रखा है? उसे बोल दो कि मेरा वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। करण ने इतना कहा और फिर अपने रूम के अंदर चला गया। उसने अपना ड्रेस चेंज किया और फिर बेड पर लेट गया। धीरे धीरे अब उसे नींद आने लगी थी। कुछ घंटे बीते, तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके कमरे में कोई है। उसने एक नजर अपने आसपास डाली। जब कोई नहीं दिखा तो वो फिर सो गया। दरवाजे पर खड़ी राशि गौर से करण को देख रही थी।
राशि ने उसे देखते हुए खुद से कहा, हमारी शादी को कई दिन हो चुके हैं करण। ऐसे रिश्ते का मैं क्या करूं जो सिर्फ एक बोझ सा लगने लगा हो। आखिर चाहते क्या हो तुम? ये सवाल राशि खुद से ही पूछ रही थी। क्या क्या सपने देखे थे उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर, लेकिन सब कुछ चूर चूर हो चुका था। करण को सोता हुआ देखकर उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर में वो उसके बेड के पास पहुंचकर उसके बगल में बैठ गई। फिर धीरे से उसके बालों में अपना हाथ फेरने लगी। वो खुद से ही बात करते हुए बोली, पता है करण, मुझे लगता था कि तुम इस दुनिया के सबसे खराब इंसान हो, तुम कोई क्रिमिनल हो। लेकिन जैसे जैसे तुम्हें और तुम्हारी सच्चाई जानती गई, सच में मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। मैं तो जानती भी नहीं थी कि तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ। मुझे माफ कर देना यार। करण गहरी नींद में था और राशि उसके चेहरे को देखते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ अपना चेहरा बढ़ाने लगी। वो दोनों बहुत करीब थे, इतना करीब कि उनके होंठ अब बस एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर थे। और तभी करण ने एक झटके से अपनी आंखें खोल दी। ये देखते ही राशि चौंकते हुए पीछे हट गई और उधर करण उसे सामने देखकर हैरान रह गया। फिर गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? और ये क्या कर रही थी तुम? हाँ? राशि सहमते हुए पीछे हटने लगी। फिर डरी हुई आवाज में बोली, करण, वो मैं तो क्या मुझे रिझाने आई हो, या ये समझ रही हो कि मैं तुम्हारे इस हुस्न को देखकर पिघल जाऊंगा? मिस राशि, तुम्हारी ये चालें मुझ पर नहीं चलेंगी। अगर मेरा फायदा उठाने की कोशिश की तो मैं निकल जाओ मेरे कमरे से बाहर। करण का बिहेवियर इस वक्त बहुत ही रूड था। राशि वहां से जाने लगी तो करण ने अचानक ही उसके हाथ को पकड़ लिया। राशि चौंककर उसे देखने लगी तो करण ने उसे पीछे वॉल से टिका दिया और फिर उसके हाथों को अपने हाथों से तेजी से दबा दिया, जिससे राशि दर्द से बोली, करण, what are you doing? It's hurting me. करण राशि के गले के पास अपना चेहरा ले जाकर बोला, तुम क्या समझती हो कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगा? राशि, मैं तुम्हारे साथ जो चाहूंगा करूंगा, समझी? इट्स माई रूल। मैं ना तो तुम्हें अपने पास आने दूंगा और ना ही कभी खुद से दूर जाने दूंगा। करण उसे इस तरह टॉर्चर कर रहा था कि राशि की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से उसका हाथ झटका और फिर आंखों में आंसू लिए उसके कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही करण जोर जोर से पागल की तरह हंसने लगा। हाँ राशि, धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी को मैं ऐसा घाव बना दूंगा कि तुम और तुम्हारे बाप दोनों खून के आंसू रोएंगे। लेकिन तुम फिक्र मत करो, प्यार किया है मैंने तुमसे तो तुम्हारी ट्रीटमेंट अलग ही होगी। इधर दूसरी तरफ राशि अपने कमरे के अंदर आई और बेड पर लेटकर जोर जोर से रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी लाइफ इतनी खराब कैसे हो गई। क्यों करण उसे अपना दुश्मन समझता है? वो सोचते हुए बोली, मुझे पता है करण कि तुम मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? अगर मैंने तुम्हें सच बताया तो तुम कभी यकीन नहीं करोगे। यही सब सोचते सोचते राशि फिर से सो गई। जल्द ही सुबह हुई और करण को याद आया कि उसने राशि के साथ बीती रात कैसी बदतमीजी की थी। करण शीनू से कहने लगा, राशि मैडम को बुला कर लाओ। शीनू उसकी बात मानकर राशि के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है तो वो आवाज देने लगा, राशि मैडम, दरवाजा खोलिए। राशि मैडम, करण सर बुला रहे हैं, खोलिए दरवाजा। लेकिन काफी आवाज देने और दरवाजा पीटने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला।
अब वो काफी परेशान हो गया।